बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी इतिहास और वाक़ियों में अक्सर हमें ऐसी हिकमत और नसीहतों से भरी कहानियाँ मिलती हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं और हमें ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह की रहमत और ताकत का एहसास कराती है। इन्हीं किस्सों में से एक मशहूर वाक़या है औरत और बोलने वाले कुत्ते का वाक़या, जिसे एक अल्लाह वाले ने बयान किया था। यह वाक़या एक औरत की बदफैली और एक कुत्ते की बोलती जबान से जुड़े हुए इबरतनाक वाक़ये पर आधारित है। इसमें न केवल इंसानियत के रास्ते पर चलने की सीख दी गई है, बल्कि यह भी बताया गया है कि अल्लाह की कुदरत और ताकत के सामने कोई चीज नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, एक बस्ती में एक ऐसी नेक परहेजगार औरत रहा करती थी जिसका शौहर अल्लाह को प्यारा हो चुका था। वह औरत बुराई से दूर और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। उसके शौहर को बस्ती वाले बेपनाह इज्जत और मोहब्बत से नवाजते थे, क्योंकि वह उस बस्ती का सरपंच था जिसने हमेशा इंसाफ और सच्चाई का परचम बुलंद रखा। उसके फैसले हर मुआमले में हक पर मबनी होते और उसकी नेक दिली और इबादत का लोहा पूरे इलाके के लोग मानते थे। वह औरत एक सच्ची मोमिना थी, अल्लाह से डरने वाली, हर वक्त उसकी इबादत में मशगूल रहने वाली। उसका पर्दे का एहतिमाम बेहतरीन मिसाल था और उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रजा हासिल करना था। वह एक सादिक, परहेजगार और नेक शौहर की बीवी होने के साथ साथ खुद भी एक बहुत बड़ी इबादत गुजार और दीनदार औरत थी। उसकी दीनी इल्म और तबलीग से बस्ती के लोग फायदा उठाते थे। उसकी दी गई नसीहतें और तकरीरें लोगों के दिलों को मुतासिर करती थीं और वह जिस हिकमत से दीन की बातें समझाती थीं, उससे हर कोई मुतासिर होता। उसके शौहर की जिंदगी में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ बुरी निगाह से देख सके। वह सिर्फ हुस्न और खूबियों की मालिक ही नहीं थी, बल्कि उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। शौहर के इंतकाल के बाद वह अकेली अपने घर की चारदीवारी में जिंदगी गुजार रही थी। यह तन्हाई उसके लिए इम्तिहान थी, मगर वह हमेशा अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहती। उसे पूरा एतमाद था कि शौहर की मौत के बाद उसे लोग आजमाइशों में डाल सकते हैं, उस पर इल्जामात भी लगा सकते हैं, लेकिन उसने अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल किया था। उसकी रूह हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती थी। वह दिन रात सजदों में गिरकर अपने रब की रहमत और रहनुमाई की दुआएं मांगती रहती। शौहर की हयात में उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था, मगर शौहर की मौत के बाद उसे बस्ती के छोटे मोटे कामों के लिए कभी कभी बाहर जाना पड़ता था। उसने अपनी जिंदगी का मकसद रोजा, नमाज और इबादत बना लिया। वह हर रोज रोजा रखती और रातों को लंबी नमाजों में खड़े होकर अल्लाह से रहम और हिदायत की इल्तिजा करती। उसकी तवज्जो सिर्फ अपने रब की रजा पर थी और दुनिया के फितनों से बचने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की। एक मर्तबा जब वह किसी जरूरी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकली तो बस्ती के एक दौलतमंद शख्स ने उसे देखा। उसकी सादगी और चेहरे के नूर से मुतासिर होकर वह शख्स उसके पीछे लग गया और बहाने बनाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह औरत अपनी हया और शराफत के साथ अपने काम में मसरूफ रही और चुपचाप अपने घर लौट आई। अल्लाह की मर्जी से एक दिन जब वह फिर किसी काम से बाहर निकली तो रास्ते में उसे एक घायल कुत्ता मिला। अपनी फितरी रहमदिली के चलते उसने उस कुत्ते को अपने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की और उसकी खूब देखभाल की। चंद दिनों में कुत्ता मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। कुत्ते की देखभाल में वह औरत इस कदर मशगूल हो गई कि उसे उससे एक खास लगाव हो गया। अब वह अक्सर उस कुत्ते से दिल की बातें करती, अपनी परेशानियों को बयान करती और यूं लगता कि वह अपनी तन्हाई को इस जानवर से बांट रही थी। धीरे धीरे कुत्ता उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया और वह औरत उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। उस कुत्ते की एक अनोखी खासियत यह थी कि वह कभी भी उस कमरे में दाखिल नहीं होता था जहां वह औरत नमाज अदा करती थी। कुत्ता अब बड़ा हो गया था, मगर उसने कभी भी घर की चारदीवारी से बाहर कदम नहीं रखा। वह हमेशा घर के अंदर ही रहता और उसके और उस औरत के दरमियान एक गहरा रिश्ता कायम हो चुका था। औरत अपना हर दुख और तकलीफ उस कुत्ते से बयान करती और यूं उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता था। जब भी वह औरत किसी जरूरत के लिए बाहर निकलती तो आम मर्द उसकी पाकीज़गी और शराफत की वजह से नजरें नीची कर लेते, लेकिन बस्ती का एक दौलतमंद शख्स जिसकी आदतें बहुत खराब थीं, उस पर बराबर नजरें गड़ाए रखता था। यह शख्स अपनी रातें गलत कामों में बिताता था और अक्सर पैसे के जरिए अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करता था। बदकिस्मती से
कई औरतें उसकी बातों में आ जाती थीं, लेकिन वह औरत अल्लाह की नेक बंदी थी, बहुत शरीफ और पाक दामन थी और इस शख्स की हर कोशिश को नाकाम कर देती थी। एक दिन उस अमीर आदमी ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि वह उस पाक औरत के पास जाकर कहे कि उसे अमीर से मिलने आना चाहिए। जब खादिम ने वह पैगाम उस औरत तक पहुंचाया तो उसने साफ तौर पर जवाब दिया, मैं गैर महरम से कभी नहीं मिलती। खादिम ने यह बात वापस जाकर अमीर आदमी को बताई, जिससे उसकी नाराजगी आसमान छूने लगी। उसने गुस्से में कहा, आज तक किसी औरत ने मुझे कभी इनकार नहीं किया। ये औरत कौन होती है जो मुझे मना कर रही है? अपनी शान और ताकत के घमंड में वह अमीर आदमी खुद उस औरत के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खटखटाया और कहा, मैं इस बस्ती का अमीर और ताकतवर आदमी हूं, तुम मुझसे मिलने आओ। लेकिन उस नेक औरत ने अंदर से जवाब दिया, चाहे तुम अमीर हो या गरीब, नवाब का बेटा हो या कोई शहजादा, मैं किसी को नहीं पहचानती और न ही मेरे लिए इसका कोई फर्क है। यहां से चले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अमीर आदमी ने घमंड और हवस में कहा, जब से मैंने तुझे देखा है मेरे दिल में तेरी मोहब्बत पैदा हो गई है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ एक रात गुजारे। इसके बदले तुझे जितनी भी दौलत चाहिए मैं देने को तैयार हूं। उस पाक औरत ने जवाब दिया, अगर तुम्हें वाकई मोहब्बत हो गई है तो अल्लाह के रास्ते पर आकर मुझसे निकाह कर लो। इस तरह की हराम पेशकश मत करो। अमीर आदमी ने बेबाकी से कहा, मेरी पहले से ही 4 बीवियां हैं जो बेहिसाब दौलत लेकर आई हैं। मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता, मगर दुनिया की हर नेमत देने के लिए तैयार हूं। उस नेक औरत ने अल्लाह का खौफ दिलाते हुए जवाब दिया, अल्लाह से डरो। दौलत और दुनिया की चीजें अल्लाह के खौफ रखने वालों को नहीं भटका सकती। तुम्हारा पैसा और माल किसी काम का नहीं। जाओ यहां से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वह अमीर आदमी बार बार उस औरत के दरवाजे पर आने की कोशिश करता, मगर वह हर बार उसे देखने से भी इनकार कर देती और दरवाजे से लौटा देती। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि उसे जबरन उठा लाए। लेकिन अल्लाह की ताकत ऐसी थी कि जब उसके आदमियों ने उस पाक औरत के घर के करीब जाकर उसे पकड़ने की कोशिश की तो अल्लाह के हुक्म से वे घर के अंदर दाखिल नहीं हो सके और फेंके गए। वे डर से अपने मालिक के पास लौटे और कहा, उस औरत के घर के पास अल्लाह की हिफाजत मौजूद है जो उसे हर बुराई से महफूज रखती है। यह सुनकर अमीर आदमी ने शैतानी योजना बनाई और अपने कुछ गुंडों को अपने साथ मिला लिया। उसने कहा, इस बस्ती में एक बेइंतहा खूबसूरत और नेक औरत है जिसकी मैंने बहुत कोशिश की मगर उसे हासिल नहीं कर सका। अगर तुम लोग उसका पीछा कर उसे फंसाने में मदद करो तो हम मिलकर उस पर जुल्म करेंगे और अपनी हवस पूरी करेंगे। सभी शैतानी सोच वाले लोग बारी बारी से उस नेक औरत के घर गए, मगर अल्लाह की हिफाजत से वह पाक औरत ने हर बार उन्हें दरवाजे से ही लौटा दिया। मायूस होकर वे रईस के पास लौटे और कहा, वह औरत किसी भी सूरत में हमारे हाथ नहीं आ रही। यह सुनकर रईस बहुत गुस्से में आ गया और बोला, मैं उससे हर हाल में बदला लेकर रहूंगा। कोई भी औरत मुझे नकार नहीं सकती। मगर इसने हिम्मत कैसे की? अब इसे सजा मिलेगी। उस रईस ने एक शैतानी चाल चली और कहा, इस बस्ती में इसे बहुत इज्जत और नेक माना जाता है। अब हम इसे इस कदर बदनाम करेंगे कि लोग इस पर लानत भेजें और इसे घिन से देखें। वे सभी लोग उसके दरवाजे पर जाकर अजीब व गरीब आवाजें निकालते, ताने देते और उसके घर के सामने चीजें फेंकते। कभी कभी वे उसके घर के अंदर पत्थर भी फेंकते। यह देखकर वह औरत अल्लाह से रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह मेरी मदद कर। एक दिन जब वे दरवाजे के सामने खड़े थे तो उन्होंने घर के अंदर से कुत्ते की आवाज सुनी। ये सुनकर वे हैरान हो गए और रईस ने कहा, तुम लोग जानते हो कि यह औरत हमारी बातों को क्यों नहीं मानती? इसका कारण यह है कि वह इस कुत्ते के साथ गुनाह करती है। इस आरोप को फैलाकर उन्होंने पूरी बस्ती में इसे मशहूर कर दिया। यह इल्जाम इतना गंभीर था कि बस्ती के हर पुरुष और महिला तौबा करने लगे। लोग कहने लगे, हमेशा सोचते थे कि वह औरत शादी क्यों नहीं करती, अब पता चला कि वह कुत्ते के साथ गुनाह करती है। पहले यह महिला अपनी इबादत और नेक दिली के लिए बस्ती में मशहूर थी और लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन अब वही लोग उसे पत्थर मारने और लानत भेजने लगे थे। एक नेक औरत पर इतनी गंभीर इल्जामात लगाए जा रहे थे और वह कमजोर महिला सिर्फ अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर सहायता की गुहार लगा रही थी। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मुझे माफ कर दे। मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है और यह मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया है कि मुझ पर इतना बुरा इल्जाम लगाया जा रहा है। या अल्लाह, तू मेरे हक में इंसाफ कर। मैं तेरे सामने बेहद कमजोर हूं। अब देखिए, अल्लाह की कुदरत
कि उस बस्ती में एक अल्लाह का वली भी निवास करता था, जो अल्लाह के नेक और प्यारे बंदों में से था। बस्ती के लोग उसकी बहुत इज्जत और आदर करते थे। उस वली की सलाह और फैसलों को सभी लोग पूरी इज्जत और मान्यता के साथ मानते थे। अब एक रईस ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस औरत को यहां से निकालना होगा। इसके लिए हमें इसे अल्लाह के वली के पास ले जाना होगा। जो भी फैसला वह करेंगे वही हमारे लिए सबसे सही होगा और हम उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। वह पूरा मोहल्ला लेकर अल्लाह के वली के पास गया और कहने लगा, इस बस्ती में एक महिला है जो बेहद गुनाहगार है। उसने अपनी गुनाहगारी में एक बेजुबान कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। हम चाहते हैं कि उसे संसार कर दिया जाए और इस बस्ती से बाहर कर दिया जाए। वह इन पत्थरों के काबिल है। जल्दी से उसे इस बस्ती से निकाल दें। वह काजी, जो अल्लाह के सच्चे वली और नेक बंदों में से थे, ने लोगों की बात को ध्यान से सुना और समझा। फिर उन्होंने अपने एक शागिर्द को हुक्म दिया कि उस औरत को तुरंत बुलाकर लाओ। काजी का शागिर्द उस औरत के घर गया और कहा, आपको काजी साहब बुला रहे हैं। औरत ने पूछा, क्यों बुला रहे हैं? शागिर्द ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है और आपके वहां होने की जरूरत है। वह औरत शागिर्द के साथ चली गई और शागिर्द उसे एक अलग कमरे में ले गया। बस्ती के किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। जब काजी को पता चला कि वह औरत आ चुकी है तो उन्होंने उसे अंदर बुलाया। काजी ने उस औरत से पूछा, क्या तुमने कुत्ते के साथ कोई गुनाह किया है? यह सुनकर वह औरत रो पड़ी और कहा, आप तो अल्लाह के नेक और सच्चे वली हैं। आप जो भी फैसला करेंगे वह सही होगा। काजी ने एक एक करके उन लोगों को बुलाया जिन्होंने औरत पर इल्जाम लगाया था। पहले आदमी से पूछा, जिस कुत्ते के साथ इस औरत पर इल्जाम लगाया गया है वह कुत्ता किस रंग का था? वह आदमी घबराहट में झूठ बोलते हुए बोला, कुत्ता काले रंग का था। काजी ने अगले आदमी को बुलाया जिसने कहा, कुत्ता लाल रंग का था। तीसरे आदमी ने कहा, कुत्ता खाकी रंग का था। काजी मुस्कुराए और फिर बोले, अल्लाह हर बात जानता है और झूठ हमेशा बेनकाब हो जाता है। तुम लोग एक नेक औरत पर इल्जाम लगाने से पहले अल्लाह से डरते क्यों नहीं? फिर काजी ने उस औरत को दरबार में बुलाया। जब औरत कुत्ते के साथ दरबार में आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग हैरान थे कि यह कुत्ता यहां क्यों है। जब लोगों की नजर कुत्ते पर पड़ी तो देखा कि कुत्ते का रंग न तो काला था, न लाल, न सफेद और न ही खाकी, बल्कि कुत्ता विभिन्न रंगों का मिला जुला था, जो यह साबित कर रहा था कि सभी ने झूठी गवाही दी थी। लेकिन वह आदमी जिद करते हुए बोला, हम सच बोल रहे हैं। यह एक तवायफ है जो बदकारी करती है। आप इसे संसार कर दें। अल्लाह वाले ने गुस्से में आकर कहा, ठीक है, तुम सबने इस औरत के बारे में अपनी सच्ची गवाही दे दी है, लेकिन एक और गवाही बाकी है। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, गवाही कौन देगा? अल्लाह वाले ने कहा, जिसके साथ यह औरत जिनाकारी करती थी वह कुत्ता। यह सुनकर आदमी हंसते हुए बोला, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन क्या यह कुत्ता इस औरत की गवाही दे सकता है? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, जब किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाया जाता है तो केवल जानवर ही नहीं, पहाड़, जमीन और हर चीज गवाही दे सकती है। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो जानवरों और बेजान चीजों को भी बोलने की ताकत मिलती है। कुत्ता अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा और कहा, यह औरत एक नेक और ईमानदार महिला है जो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करती है। जिन लोगों ने इस पर झूठा इल्जाम लगाया है उन्हें सजा दी जानी चाहिए। इस प्रकार अल्लाह की करामात और फैसले से यह साफ हो गया कि वह औरत बेगुनाह थी और जिन्होंने झूठा इल्जाम लगाया था उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया। उन्होंने फरमाया, अगर किसी पाक और नेक औरत पर झूठे इल्जाम लगाए जाएं और उसे सख्त सजा या संसार के लिए मजबूर किया जाए तो यह एक बड़ा गुनाह है। इसलिए इन झूठे इल्जाम लगाने वालों को सजा दी जाएगी। पूरे मोहल्ले के लोगों को आदेश है कि वे इन लोगों को पत्थर मारें और फिर इन्हें उल्टा लटकाकर सजा दें। मोहल्ले के हर व्यक्ति ने इस फैसले को मान लिया। जब उस औरत ने यह फैसला सुना तो उसने खुशी और आंसू के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह की करामात ने उसे बचाया और उसकी सच्चाई और सब्र को सच्ची इज्जत दी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। खुदा हाफिज।